भागलपुर में सदर एसडीओ आशीष नारायण पर लेट लतीफी का आरोप लगाते हुए आज पिता और पुत्र दोनों मिलकर आत्मदाह करने एसडीओ कार्यालय पहुंच गए। यही नहीं, इस वीडियो में आप साफ देखेंगे कि कैसे दोनों पिता और पुत्र मिलकर आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गनीमत रही कि आदमपुर थाना की पुलिस ने समय रहते तत्परता दिखाते हुए किरासन तेल का बोतल आत्मदाह करने वाले युवक धनराज शर्मा से छीन लिया और कोई बड़ा अनहोनी होने से बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार शाहकुंड थाना क्षेत्र के हरपुर गांव के अमरेंद्र शर्मा और मनोज शर्मा के बीच 1.25 डिसमल जमीन को लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है। पीड़ित की माने तो कई बार सदर एसडीओ कार्यालय का समस्या के समाधान को लेकर उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन कोरोना के डर से साहब ने कोई समाधान नहीं दिया। वहीं पीड़ित पक्ष लगातार एसडीओ से विवादित जमीन पर धारा 144 लगाने की मांग कर रहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने आखिरकार आत्मदाह करने का विकल्प चुन लिया। दूसरी ओर पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर के अंचलाधिकारी सोनू भगत ने पीड़ित दोनों पिता पुत्र को समझा बुझा कर शांत करवा दिया। सीओ ने कहा कि पीड़ित पक्ष को सब्र रखना चाहिए था, अभी कोरोना का संक्रमण है और ऊपर से कंटेनमेंट जोन में आत्मदाह कर रहा था, इसलिए कोविड-19 एक्ट के तहत इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। पापा को लेके आइए तो गाड़ी के पीछे पीछे पापा वहाँ साइड में खड़ा होंगे, कहीं देखिए तो क्या प्रॉब्लम क्या ठीक है, अब तो बोले अब तो बोले एसडीओ साहब हम लोग तबाह हो गए हैं। एक घंटा रुके हुए हैं सर, लेकिन बात करने का फोन से भी बात नहीं कर पाते हैं। इधर क्या करें नहीं करें, देखिए सर यही मामला तो हम लोग सैटरडे को सुलझाते हैं। अंचल अधिकारी और ये थानाध्यक्ष मिलकर सैटरडे को जमीन विवाद का तो वहाँ आप जा सकते हैं। तो यथा ठीक है, अब तो बोले एसडीओ साहब हम लोग तबाह हो गए हैं। एक घंटा रुके हुए हैं सर, लेकिन बात करने का फोन से भी बात नहीं कर पाते हैं। इधर क्या करें नहीं करें, देखिए सर यही बड़े उच्चाधिकारी के दबाव में आकर गलत नापी कराए, उसके खिलाफ में एसडीओ साहब के जा रहे हैं। एसडीओ साहब आज 3-4 महीना से हम लोग को दौड़ाते दौड़ाते थस गए। हम लोग कहते हैं 144 कीजिए, हम कोर्ट देखेंगे, 144 कीजिए, कोर्ट देखेंगे। एसडीओ साहब नहीं सुने। कल उनके यहाँ आए तो ऑफिस में कहा गया कि कागज ही नहीं आया है, तो कागज के प्रूफ ला कर थाना से जा करके फिर कोर्ट आए भागलपुर और प्रूफ दिए। उसके बाद एसडीओ साहब के यहाँ गए, 1 घंटा खड़ा रह गए। एसडीओ साहब कोई सलाम नहीं सुने, तो हम लोग आज सफर का आए, थाना गए, थाना भी नहीं सुना। तो हम लोग सफर का जाए थे कि अपनी मर जाना ठीक है, जिंदा रहना ठीक है। दुनिया क्या नाम है आपका पिता? घर का रास्ता है तो घर हमारा बंद हो गया है, केवल बंद हो जाएगा। किस थाना क्षेत्र का मामला है? शाहकुंड थाना का। कहाँ पर? शाहकुंड थाना हरपुर गाँव है सर। हरपुर गाँव? हाँ। अच्छा, हमारा रास्ता बंद हो रहा है, सब करते करते चिल्लाते चिल्लाते आज 100 बरस का हमारा जमीन था। आज अगर नया पुराना लड़ाई है तो ठीक है, उसके लिए कोर्ट हमारा खुला हुआ है। कोर्ट में हम देखेंगे, कम से कम एसडीओ साहब 144 तो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आप कितनी बार एसडीओ साहब के यहाँ आए थे? हम एसडीओ साहब के यहाँ 4-5 दिन से लगातार, लेकिन कभी मिले नहीं? कहीं नहीं मिले। अब अभी जो कोरोना काल है, इसमें वो ऑफिस में बैठते हैं? नहीं बैठते तो कम से कम फोन से तो बात हो जाता है। फोन से तो थाना को रोक कह सकते थे कि हाँ इसको 144 कर दो। फोन किए थे आप? हाँ, एसडीओ साहब को कल भी कम से कम 10 बार फोन किए हैं। उस जमीन पर क्या किया जा रहा है? दीवार दिया जा रहा है सर। कौन दे रहा है? अमरेंद्र शर्मा। आपका क्या नाम हुआ? मनोज शर्मा। आपका बेटा का नाम? धर्मराज शर्मा। धर्मराज। जगह का क्या नाम बताया? शाहपुर थाना हरपुर। कितना जमीन का मामला है? 1 डिसमिल का 1.25 डिसमिल का है सर। अगर हमारा 15 है सर में
में तो हमको 15 मिलना चाहिए उसका, अगर हमको 14.25 मिल रहा है, हमारा रास्ता जो है वही ब्लॉक हो रहा है। आज एसडीओ कोर्ट में क्या किया? हम आत्मदाह करने के लिए आया था, हमरा लगा कि नहीं मर जाएंगे कि हम मरेंगे, जब हम भी सोचे कि मर जाएंगे तुम आगे मरो तो हम पीछे हम भी दे देंगे अपना, क्या करेंगे, हम तो घर में भी बोल दिए हैं। आपका कितना लड़का है? 2 लड़का है, एक दिल्ली में रहता है, यहाँ रहता है, ये बड़ा है? हाँ, वकालत का पढ़ाई करता है। ये बड़ा है? ये छोटा है। मैं अंचल अधिकारी जगदीशपुर अपने सदर एसडीओ का आदेश, तो मैं अनुमंडल कार्य परिसर में उपस्थित था। महोदय के महोदय होते आदमपुर थाना क्षेत्र से इनकी पूर्व सूचना इन्होंने दिया था कि हम आत्मदाह करना चाहते हैं, बिना अनुमति के वो संक्रमित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में चले आए। तो इसके लिए इन्होंने कंटेनमेंट जोन का आदेश का उल्लंघन किया। कोविड की धारा जो अभी संक्रमण का फैलाव हो रहा है, इन्होंने भीड़ इकट्ठा किया, इसके भी ये दोषी है। जहाँ तक इनका कहना है कि हम 144 के लिए प्रे किए हैं, तो प्रोसेस पे काम हो रहा ही है कार्यालय पर, और ये 144 में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होनी है, ये इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, कोविड तोड़ा, इसके लिए ये दोषी है। नियम संगत जो कार्रवाई हो, तो इनका 5 महीने से इसका काम नहीं हो रहा था। वो ऐसा है, कानूनी प्रक्रिया तो चलती है ना, अपने अनुसार चलती है, तो इसके इच्छा के अनुसार थोड़ी है। 5 महीना से बहुत चलता है। 5 महीना तक न्यायालय, ये सब तो न्यायिक प्रक्रिया है। इन्होंने जो अपनाया वहाँ के, जैसा ये खुद बता रहे हैं कि हमारा 2-3 बार जमीन का नापिंग हुआ, ये इनसे वार्ता से पता चला। जब 2-3 बार नापिंग हुआ तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास जो नीचे के अफसर से नहीं हुआ तो बड़े पदाधिकारी के स्तर पर होगा, न्यायालय होगा। इनको उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ना कि जबरदस्ती आत्मदाह कर लेना चाहिए, किसी पे झूठा आरोप लगाना चाहिए। ये तो थोड़ा धैर्य इनको भी बरतना चाहिए। भीड़ आपने कहा कि कितने भीड़ था उसमें? उस समय तो 25-30 आदमी थे। 25-30 आदमी आत्मदाह करने का नहीं, प्रयास 25 नहीं, ये लेके आए अपने समर्थन में। और जो लोग ये तो पकड़ा गए, केरोसिन तेल वगैरह अपने पे छिड़के थे, और उस समय तो हमारे पुलिस के नौजवान साथियों ने पकड़ लिया। बाकी सभी लोग फरार हो मुझे गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जो आज कोरोना महामारी में बड़ा ही लोगों को पालन करने की जरूरत है। वो कहते थे, लिखे थे, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, जिंदगी के एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। ये गुलजार साहब ने कहा था, और ये आज पंक्ति उनकी सचमुच मैं पूरे भागलपुर वासी, बिहार वासी और देशवासी को कहूंगा, इस पे अमल करें और बेवजह घर से न निकलें, और निकलें बहुत जरूरत पड़ने पर तो मास्क लगाएं, घर से वापस आए तो साबुन बढ़िया से हाथ को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बट यूं ही मत निकलिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है, आपकी जिंदगी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, भागलपुर के लिए है, देश के लिए है और समाज के लिए है। आपके बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए आपकी जिंदगी के लिए यह अपनाना बहुत जरूरी है। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त वंदना कीनी का कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कमिश्नरी में हड़कंप मच गया है। वहीं उनके संक्रमित होने की पुष्टि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज के अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार भगत ने कर दिया है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों कमिश्नरी के कर्मचारी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एहतियातन आयुक्त का भी सैंपल गुरुवार की शाम लिया गया था, जबकि शुक्रवार की सुबह उनका कोविड-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। यहाँ आपको बता दें कि जिले में कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आ चुका है। डीएम, डीडीसी, डीपीएम, एडीएम, विजिलेंस डीएसपी, अस्पताल अधीक्षक, रेल कर्मी, एसएसपी कार्यालय में तैनात जवान, नगर निगम सहित कई थानों के थानेदार और पुलिसकर्मी संक्रमितों की सूची में शामिल है। जिले में कुल 1349 केस सामने आए हैं, जिसमें 720 के करीब लोगों ने संक्रमण पर फतह हासिल कर लिया है, जबकि 17 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। मुंगेर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन लगातार नई नई योजना बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्थानों पर लोग गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए दिख जाते हैं।
वहीं आज तारापुर के विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने सभी से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सभी मास्क का उपयोग करें, बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर न निकले। वहीं विधायक ने इस विकट परिस्थिति में सभी से पैनिक नहीं होने की बात कही। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। तारापुर के जो माइकिंग भी करा रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, मेंटेन रखें, और जब भी घर से बाहर निकलते हैं अगर ज़रूरत है तो बाहर निकलें, और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के जरूर निकलेंगे। हम एक चीज़ बता दें जो मुझे बड़ा खुशी होती है आपको बताने में कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता गांव स्तर पे हैं, बूथ स्तर पे हैं, चाहे वो बूथ सचिव हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे हमारे पंचायत अध्यक्ष हो, उन्होंने जैसा बताया कि हम लोगों में जागृत कर रहे हैं कि मास्क लगाना क्यों आवश्यक है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना क्यों आवश्यक है, और लोग गांव में जागृत हो रहे हैं और लोग इसका पालन कर रहे हैं। मुझे खुशी है उस दिन में हम लोग कोरोना को पूरे देश से भगाएंगे, पूरे राज्य से भगा देंगे और पूरे विधानसभा से भगा देंगे, क्योंकि हम लोग में एकत्रित लोग हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, और इसी के बदौलत हम लोग कोरोना को भगा देंगे। बहुत धन्यवाद। मुझे गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो आज कोरोना महामारी में बड़ा ही लोगों को पालन करने की जरूरत है। वो कहते थे, लिखे थे, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, जिंदगी के एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। ये गुलजार साहब ने कहा था, और ये आज पंक्ति उनकी सचमुच मैं पूरे भागलपुर वासी, बिहार वासी और देशवासियों को कहूंगा, इस पे अमल करें और बेवजह घर से न निकलें, और निकलें बहुत जरूरत पड़ने पर तो मास्क लगाएं, घर से वापस आए तो साबुन बढ़िया से हाथ को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बट यूं ही मत निकलिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है। आपकी जिंदगी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, भागलपुर के लिए है, देश के लिए है और समाज के लिए है। आपके बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए आपकी जिंदगी के लिए यह अपनाना बहुत जरूरी है।